साईं की बात। बच्चे, तुम्हें जब मैं शिरडी बुलाता हूँ ना, उससे आने से पहले मैं तुम्हारी कुछ परीक्षाएं लेता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे जिंदगी में कुछ परीक्षाएं चलती हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हारे कदम डगमगा जाते हैं। तुम सच झूठ के बीच में ना परेशान हो जाते हो कि क्या करोगे, लेकिन अंत में तुम्हारे साईं को तुम्हें खुद खींचकर अपने पास बुलाना पड़ता है, खुद खींचकर शिरडी बुलाना पड़ता है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारा साईं तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तुम्हें शिरडी बुलाने के लिए मेरे बच्चे, और तुम समझ नहीं पाते हो। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें वैसा बचपन नहीं मिला जैसा तुम्हारे मित्र गणों को मिला था। जैसी जिंदगी उनकी है ना, वैसे तुम्हारी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा बचपन और उनका बचपन अलग अलग बीता है मेरे बच्चे। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्हें आज़ादी पहले भी थी और आज भी है, लेकिन आज भी तुम्हें आज़ादी नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, लेकिन जो भी तुम्हारे साथ है ना, वो बिल्कुल ठीक है। जो तुम बंधन में हो, अनुशासन में हो ना, वो मेरी मर्जी से हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए वही बेहतर है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें इस परिस्थिति से निकाल कर अलग कर दिया जाए ना, तो तुम परेशान हो जाओगे। यही तुम्हारे लिए अच्छा है मेरे बच्चे, और इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया है। देखो, कभी कोई चीज गलत नहीं होती मेरे बच्चे। बंदिशें और जो अनुशासन होते हैं ना, ये गलत भी नहीं होते मेरे बच्चे। कुछ चीजें सही भी होती हैं, तो इसे समझो बात को। और जब तुम बड़े हो जाओगे ना, थोड़े से और समझदार हो जाओगे, जब तुम अपने जिंदगी के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जाओगे ना, तब जाकर तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हारे साईं ने तुम्हारे साथ जो किया वो बिल्कुल सही किया, वो बिल्कुल सही था मेरे बच्चे। ये तुम्हें समझ में आएगा। और सुनो, दूसरों की निजी जिंदगी में ना क्या चल रहा है मेरे बच्चे, उसका जिक्र कर कर इससे कोई फायदा तो नहीं होगा मेरे बच्चे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उस बच्चे ने क्या झेला है मेरे बच्चे, क्या उसके साथ हुआ, कैसे उसे प्रताड़ित किया गया, तुम नहीं जानते मेरे बच्चे। अच्छा बुरा उसके बारे में सोचने का क्या फायदा मेरे बच्चे, क्यों किसी के बारे में सोचना, बल्कि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं होना चाहिए कि किसी के बारे में तुम बात करो। किसी के लिए बात करके ना अपने गंदे कर्म बनाओ और ना अपना समय व्यर्थ करो। हाँ, मैं इतना कहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी के साथ बैठकर हंसना बोलना अच्छा लगता है ना, वो चीजें करो। जहाँ तुम्हें किसी की बुराई या निंदा ना हो, वहां पर बस तुम हंसो, बैठो, बस वो चीज करो। देखो, वहां बैठने से ना तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा, और ऐसे में ना तुम्हारी काम की थकावट भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, और तुम्हें सफलता मिलती जाएगी मेरे बच्चे। आगे से आगे तुम बढ़ते जाओगे। तो इन बातों को ना ध्यान रखा करो। और वैसे मुझे तुम्हारी भक्ति से ना कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं। तुम इतनी अच्छे से मेरी भक्ति जो करते हो, लेकिन हाँ, जो तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते हो ना, बस वो समय से पढ़ लिया करो, क्योंकि कभी कभी ना तुम समय से नहीं पढ़ पाते हो। तो बस वहां ध्यान रखो मेरे बच्चे, वहां ध्यान रखो। और सुनो, तुमने अपनी जिंदगी को जीना कई अरसों बाद शुरू किया है मेरे बच्चे, कई अरसों बाद तुमने अपने लिए कुछ करना शुरू किया है। तुम्हारे चेहरे पर हंसी आई है मेरे बच्चे, तुमने जीना सीखा है, और तुम डर से भय से बहुत दूर आ चुके हो, बहुत दूर। तो वैसे में ना मेरे बच्चे, कभी भी डर कर वापस मत आना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत आना, समझ गए हो ना? बिल्कुल वापस नहीं आना तुम्हें। और मेरी बात सुनो, तुमने जो मुझे इतना प्यार दिया है ना, इतना प्यार किया है अपने साईं को, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसे सजा तो मैं दूंगा ही दूंगा, चाहे वो तुम्हारे अनजाने हो या तुम्हारे अपने हो मेरे बच्चे, चाहे कैसे भी हो, आगे उन्हें सजा मिलती जाएगी। और अब भी वही हो रहा है मेरे बच्चे। तो अपने मन को विचलित मत करो, परेशान मत करो। और जिसके साथ भी परेशानियां आती है ना, साथ साथ उसका समाधान भी आ जाता है मेरे बच्चे, समझ गए ना? और सुनो मेरे बच्चे, दो समूह है, अलग अलग स्थान है मेरे बच्चे, और जहां तुम्हें दोनों तरफ बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार, तो देखो, दोनों के बीच में संतुलन बनाना तुम्हारा काम है। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं उसे तुम दूर कर पाओ मेरे बच्चे। उन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो तुम दूर करो, ना इधर की बात उधर करो, ना उधर की बात इधर करो। लेकिन अगर तुम गलतफहमियों से, इन सब से, झंझटों से दूर रहना चाहते हो ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे मन में शांति रहेगी और गलत चीजें उत्पन्न नहीं होगी। और अगर गलत उत्पन्न करने की कोई कोशिश करे ना, तो उसे वहीं शांत कर देना। तुम उसके बारे में बात ही मत करना मेरे बच्चे, नहीं तो सारी बात तुम पर आ जाएगी। तो
तो ये सब चीजें बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम किसी नए काम की शुरुआत करते हो या अपना खाता खुलवाते हो या अपनी जिंदगी की कोई भी शुरुआत करते हो, नई शुरुआत, तो उसके लिए मेरे बच्चे पहले से जांच पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ने से पहले, कदम बढ़ाने से पहले सोच लो, पहले एक बारी जरूर सोच लो मेरे बच्चे, नहीं तो आगे चलकर परेशान हो जाओगे। ये तुम्हारी जिंदगी का चुनाव है मेरे बच्चे, कोई ऐसा वैसा नहीं कि तुम आगे बढ़े और पीछे आ गए, नहीं। तुम्हें अपने जिंदगी का चुनाव करना है अपनी मर्जी से और सोच समझ कर। और सुनो, तुम मुहूर्त को सोचते हो ना, अरे जहां तुम जाओगे, जब मेरा नाम लोगे ना, तो वही मुहूर्त तुम्हारे लिए उत्तम हो जाएगा मेरे बच्चे, वही उत्तम होगा। और सुनो, जहां तुम जा रहे हो ना, वहां तुम्हारे सारे हिसाब से काम होंगे और तुम्हें बहुत सारे विकल्प दिए जाएंगे, बहुत सारे, जिसे तुम्हें चुनना होगा मेरे बच्चे। पर ध्यान रखना, जिस चीज पर भी तुम हाथ रख दोगे, जिस विकल्प पे भी तुम हाथ रख दोगे ना, वो तुम्हारी हो जाएगी मेरे बच्चे। ये तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है। और जिस चीज का तुम चुनाव करोगे ना, वो बिल्कुल सटीक होगा मेरे बच्चे। देखो, गलत या बुरा, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, इस बात को समझना। सब बेहतर है, लेकिन बस तुम्हें बेहतरीन चुनना है, समझ गए ना। सब बेहतर है, लेकिन जो तुम्हारे लिए ठीक है, जो तुम्हारी जिंदगी के लिए ठीक है, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है मेरे बच्चे, वही तुम्हें चुनना है, समझो इस बात को। और सुनो मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे घर के, तुम्हारे कमरे के कान लगाकर बातें सुनते हैं। तो ऐसे में ना, जब तुम बहुत जरूरी कोई बात कर रहे हो ना मेरे बच्चे, तो देख लिया करो बाहर निकलकर कि कोई कान लगाकर तुम्हारी बातें तो नहीं सुन रहा। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी तुम बात करते हो ना, जब भी तुम्हारी बातें सुनी जाती हैं कान लगाकर मेरे बच्चे, तो ध्यान रखना, अगली बार से इन सब बातों का ध्यान रखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी चाबियां मेरे पास हैं, तुम रखकर भूल गए थे मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगा मेरे बच्चे, लौटा दूंगा। और जो मेरी साइंस और चरित्र का पाठ है ना, उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो मेरे बच्चे, जल्द से जल्द खत्म कर दो। और सुनो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कार्य पर निर्भर है, तुम्हारी मेहनत पर निर्भर है मेरे बच्चे। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगा दूंगा, सफल तो तुम होगे। और ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे साईं का आशीर्वाद। तुम्हें कभी कोई रोक नहीं पाएगा मेरे बच्चे, कभी नहीं। और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्यार सब मिल रहा है मेरे बच्चे, मुझे कभी भी कोई चिंता नहीं होती, कभी नहीं। बस हाँ मेरे बच्चे, अगर सुबह काकड़ आरती में उठना शुरू कर दो ना, सुबह सुबह मेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे बच्चे मेरी काकड़ आरती करो, देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में तुम्हें परेशानी होगी नींद से उठने में, लेकिन जब तुम रोज उठोगे ना, तो देखना तुम्हें मेरी आदत लग जाएगी और बिना उठे ना तुम रह नहीं पाओगे। जब तुम सुबह सुबह मेरे स्नान के दर्शन करोगे ना, मेरे मंगल स्नान के दर्शन करोगे, मेरे दर्शन करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाबा साक्षात तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम मुझे देखे बिना रह ही नहीं पाओगे, रह ही नहीं पाओगे मेरे बच्चे। देखना, तुम 1-2 दिन ना मेरे कहने पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो। देखो, शुरुआत में तो थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, इतना आनंद आएगा ना, इतना अमृत मिलेगा कि तुम भूल नहीं पाओगे। फिर तुम बिना किसी के कहे उठना शुरू कर दोगे, तुम्हें कोई नहीं कहेगा, लेकिन तुम अपने आप उठोगे, क्योंकि तुम्हें सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की प्यास लगेगी, अमृत की प्यास, जो मैं तुम्हें पिलाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।